बच्चों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन टी एस ग्रेवाल एडिशन 2022 के हैं, बट ये क्वेश्चन मैंने पूरी तरह से लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, तो आप कोई भी जिसमें ये बुक ना भी हो तो भी इनको देख के समझ सकता है। आपको 3 पार्टनर गिवन है, गीता, राधा और गर्भ, जिनका पुराना रेशियो है हाफ, 2/5 और 1/10। जिनके डिनोमीटर इक्वल कर लेंगे तो बन जाएगा 5/10, 4/10 और 1/10, या सिंपली 5/4 भी हम कह सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि गर्भ रिटायर हो गया और फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए, गर्भ रिटायर हो गया तो बस गर्भ का हिस्सा हटा दीजिए, जो बचा वही नया रेशियो और वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 5:4 गीता और राधा का। वैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, XYZ पार्टनर है, उनका रेशियो गिवन है हाफ, 3/10 और 1/5। यहाँ भी पहले डिनोमीटर इक्वल कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 5/10, 3/10 और 2/10। वाई रिटायर हो गया और फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह वाई का शेयर हटा दीजिए, जो बचा 5:2, वही नया रेशियो और वही गेनिंग रेशियो हो गया एक्स और जेड का। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट भी कुछ ऐसा ही है। PQR 3 पार्टनर दे रखे हैं, 5/4 का उनका रेशियो है, पी रिटायर हो गया और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, तो नया रेशियो Q और R का हो गया 4:1, वही हो गया उनका गेनिंग रेशियो। तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं बच्चों, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका लॉजिक सिंपल ये होता है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो जो पार्टनर रिटायर हो उसका शेयर हटाओ, जो बचा वही नया रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। बच्चों शिव, मोहन और हरी पार्टनर हैं, 5:5:4 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मोहन रिटायर हो गया और उसके शेयर को शिव और हरी ने इक्वली एक्वायर कर लिया। आपसे कहा गया है नया रेशियो निकालिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप जो है पहले शिव का गेन निकालेंगे और हरि का गेन निकालेंगे, फिर उसके बाद ही उनका नया शेयर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो शिव का गेन कितना होगा, हाफ ऑफ मोहन शेयर। हाफ ऑफ मोहन शेयर कितना है, 5/14 यानी 5/28। हरि का गेन कितना होगा, सेम, हाफ ऑफ मोहन शेयर यानी हाफ इंटू 5/14 यानी 5/28। तो दोनों के गेन 5/28 है, 5/28 है, गेनिंग रेशियो इक्वल आ गया। वैसे वो क्वेश्चन में गिवन ही है। अब रही बात शिव का नया शेयर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। शिव का पुराना शेयर में शिव का गेन प्लस करिएगा, गेनिंग रेशियो नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ओल्ड शेयर है 5/14, गेन है 5/28, तो ये हो जाएगा 15/28। ऐसे ही हरि का नया शेयर निकालना है, तो हरि का पुराना शेयर है 4/14 प्लस 5/28 जो उसका गेन है। तो हमेशा उसके पुराने शेयर में उसका गेन प्लस करिएगा किसी भी पार्टनर का अगर नया शेयर निकालना है ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडमिशन में ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस होता है नया शेयर निकालने के लिए, रिटायरमेंट में ओल्ड शेयर प्लस गेन होता है नया शेयर निकालने के लिए। तो इसका नया शेयर आया 13/28, तो 15/28, 13/28 मिलाकर हो गया 28/28 यानी 1, तो नया रेशियो हो गया 15:13। क्लियर बच्चों। बच्चों ये टी एस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, एडिशन 2022, चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बट जिस पे आज नहीं भी है ये बुक, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है और साथ साथ सॉल्यूशन भी समझा दिया है, या समझाने जा रहा हूँ बच्चों में। RSM 3 पार्टनर है जिनका रेशियो ऐसे दे रखा है 2/5, 2/5 और 1/5, जिसको हम 2:1 लिख सकते हैं, डिनोमीटर ऑलरेडी इक्वल है। M रिटायर हो गया और उसके शेयर को R और S ने इक्वली इस बार एक्वायर नहीं किया, R और S ने एक्वायर किया इन द रेशियो 1:2। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब R का गेन कितना हुआ होगा, 1/3 ऑफ M का शेयर, यानी कि 1/3 ऑफ 1/5 यानी 1/3 इंटू 1/5 यानी 1/15। S का गेन कितना हुआ होगा, 2/3 ऑफ M शेयर यानी कि 2/3 इंटू 1/5 यानी कि 2/15। अब इनके नए शेयर कैसे आएंगे, गेनिंग रेशियो तो 1:2 नज़र आ ही रहा है, दे ही रखा है बल्कि, तो इसलिए मैंने लिखा भी नहीं उसको, वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा था इसलिए। R का नया शेयर निकालना है, तो R के ओल्ड शेयर में R का गेन प्लस कर दीजिए, 2/5 प्लस 1/15 यानी 7/15, 5 दिया 15, 2 दिया 6, 6 प्लस 1 7। ठीक है बच्चों, S का नया शेयर आ जाएगा 2/5 प्लस 2/15 यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों, 6 प्लस 2 8/15, तो नया रेशियो इनका हो गया 7:8। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 टी एस ग्रेवाल एडिशन 2020 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्लियर बच्चों। बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट की बात कर रहा हूँ, बुक है टी एस ग्रेवाल। अगर आप लोगों के ऐसी बुक नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्वेश्चन पूरा लिख दिया है, आप समझ सकते हैं इसको। ABC पार्टनर है, 4:3 का रेशियो है, C रिटायर हो गया और A जो है वो C के शेयर का 4/9 शेयर टेक ओवर कर रहा है। A टेक्स 4/9 ऑफ C शेयर, तो वो A से 4/9 नहीं ले रहा बल्कि C के शेयर का 4/9 ले रहा है। C से 4/9 नहीं ले रहा, वो C के शेयर का 4/9 ले रहा है।
और ये लिखा है क्वेश्चन में कि बी जो है सी का बैलेंस शेयर ले रहा है, तो सी का बैलेंस शेयर दो तरह से निकाल सकते हो, 5/9 ऑफ सी शेयर, क्योंकि अगर 4/9 ए ने लिया है तो अंडरस्टूड है 5/9 बी ने लिया होगा, या फिर सी के शेयर में से जितना ए ने लिया है वो माइनस कर दीजिए, उतना ही बी ने लिया होगा। तो बच्चों ए का गेन आ गया 4/9 ऑफ सी का शेयर यानी 4/9 इंटू 2/9 8/81। बी ने कितना लिया होगा 5/9 ऑफ सी शेयर यानी कि 10/81। ये 10/81 ऐसे भी आ सकता था 2/9 माइनस 8/81। ठीक है बच्चों। अब ए का नया शेयर क्या होगा, ए का पुराना शेयर प्लस ए का गेन, तो ए का नया शेयर आ गया 44/81। बी का नया शेयर क्या होगा, बी का पुराना शेयर प्लस बी का गेन, तो 3/9 प्लस 10/81। तो ए का नया शेयर आ गया 44/81, बी का नया शेयर हो गया 37/81। तो नया रेशियो क्या आ गया बच्चों 44:37, और इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। क्लियर बच्चों। बच्चों कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश KLMN कह सकते हैं हम इन लोगों को। इनका पुराना रेशियो है 3:1:4। 3:1:4। कुमार यानी कि जो पहला पार्टनर है वो रिटायर हो गया, और उसके शेयर को लक्ष्य और मनोज ने यानी एल और एम ने 3:2 के रेशियो में अक्वायर कर लिया। तो लक्ष्य ने कितना अक्वायर किया, 3/5 ऑफ कुमार का शेयर, तो 3/5 इंटू 3/10, कुमार का शेयर 3/10 है, तो यही लक्ष्य का गेन आ गया 9/50। मनोज ने कितना गेन किया, 2/5 ऑफ कुमार का शेयर यानी 2/5 इंटू 3/10। ठीक है ना बच्चों, 3/10 किसका शेयर है, कुमार का, तो यह आ जाएगा 6/50। अब लक्ष्य का नया शेयर क्या होगा, जितना पुराना था प्लस जितना गेन, 2/10 था 9/50 मिला तो 19/50 हो गया। मनोज का नया शेयर जितना उसका पुराना था प्लस उसका गेन, तो यानी कि 1/10 प्लस 6/50 यानी 11/50 रहा। नरेश का नया शेयर वही रहेगा जो पहले था 4/10, क्योंकि उसने कुछ भी गेन नहीं किया, तो उसका 4/10 को हम बस 20/50 लिख लेंगे ताकि इसका डिनोमिनेटर भी इनके डिनोमिनेटर के बराबर आ जाए। तो ये हो गया नया रेशियो 19:11। मैंने 30 लिख दिया है, एक्चुअली में बच्चों को 20 है, ध्यान रखिएगा। 19:11:20, दिस इज नॉट 30, दिस इज 20। क्लियर बच्चों। तो 19:11 एंड 20, दिस इज 20। क्लियर बच्चों। अब तो ये भी अभी तक सारी जो टाइप्स डिस्कस कर रहा हूँ वो सारी एक ही टाइप है। ठीक है बच्चों। बच्चों ABC पार्टनर हैं 4843 के रेशियो में, बी रिटायर हो गया और उसके शेयर को इक्वली अक्वायर कर लिया ए और सी ने। तो इसका मतलब ए का गेन क्या रहा होगा, बी के शेयर का हाफ। बी का शेयर क्या है 4/15, तो 4/15 का हाफ होता है 2/15। सी का गेन क्या रहा होगा बच्चों, वो भी बी के शेयर का हाफ ही रहा होगा। बी का शेयर क्या है 4/15 का हाफ होता है 2/15, तो 2/15 गेनिंग रेशियो हो गया इक्वल। अब ए का नया शेयर निकालना है तो उसके ओल्ड शेयर में उसका गेन प्लस करेगा, गेनिंग रेशियो नहीं, तो 8/15 प्लस 2/15। उसका पुराना शेयर 8/15 था, 2/15 और मिल गया तो हो गया 10/15। सी का नया शेयर पहले था 3/15 और उसे 2/15 और मिल गया, तो सी का नया शेयर हो गया 5/15। तो नया रेशियो आप कहलाएगा 10:5, या फिर सिंपली आप 2:1 कह सकते हैं। 10 और 5 दोनों 5 की टेबल में आते हैं, हम जानते ही हैं। तो नया रेशियो हो गया 2:1। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे गेनिंग रेशियो ही मांगेगा था, तो आप खुद देख सकते हैं लक्ष्य का गेन था 9/50, मनोज का गेन था 6/50, तो गेनिंग रेशियो क्या बना बच्चों 3:2, क्योंकि 9 और 6 3:2 होते हैं, और वैसे गेनिंग रेशियो क्लियरली दे भी रखा था, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये गेनिंग रेशियो क्लियरली गिवन था। ये पिछला क्वेश्चन था कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश वाला बच्चों। बच्चों मुरली, नवीन और ओम प्रकाश MNO पार्टनर हैं 3/8, 1/2 और 1/8 के रेशियो में। डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए पहले, 3/8, 4/8 और 1/8, बिकॉज 1/2 कैन बी री रिटन एज 4/8, यानी इनका सिंपल रेशियो हो गया 3:4:1। मुरली रिटायर हो गया और सरेंडर कर रहा है 2/3 ऑफ हिज शेयर, यानी अपने शेयर का 2/3 नवीन के फेवर में, और अपना बचा हुआ शेयर अंडरस्टूड है कि अपना 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3, क्योंकि अगर वो 2/3 नवीन को दे रहा है तो अंडरस्टूड है ओम प्रकाश को अपने शेयर का 1/3 दे रहा होगा। तो आपसे नया रेशियो और गेनिंग रेशियो मांगा है। तो नवीन का गेन कितना होगा 2/3 ऑफ मुरली का शेयर, मुरली का शेयर 3/8 है, तो इसका गेन आ गया 2/8 या 1/4। 2/8 बेटर रहेगा, क्योंकि ओम प्रकाश का गेन आ रहा है 1/3 ऑफ 3/8। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया ओम प्रकाश का गेन 1/8। तो नवीन का गेन 2/8, ओम प्रकाश का गेन 1/8, तो गेनिंग रेशियो तो आ गया 2:1।
अब रही बात नए शेयर की, तो नवीन का नया शेयर होगा हिज ओल्ड शेयर प्लस हिज गेन, याद रखिएगा इसका गेनिंग रेशियो नहीं, गेन प्लस करना है, तो आ गया 6/8। ओम प्रकाश का नया शेयर आ जाएगा हिज ओल्ड शेयर 1/8 प्लस हिज गेन 1/8, तो 2/8, तो नया रेशियो आ गया 6:2 या फिर 3:1। इस तरह से इन लोगों का नया रेशियो भी आ गया और गेनिंग रेशियो भी आ गया। वैसे बता दूं ये बच्चों क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल का है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ टीएस ग्रेवाल। क्लियर बच्चों? बच्चों ओम, राम और शांति पार्टनर हैं 4:3 के रेशियो में। राम रिटायर हो गया और अपना जो शेयर है वो उसने ओम और शांति को उन्हीं के ओल्ड रेशियो में सरेंडर कर दिया। ठीक है बच्चों, अब उन्हीं का आपस का ओल्ड रेशियो आप खुद देख लीजिए क्या है, 4:2 या फिर हम सिंपली 2:1 भी कह सकते हैं। इसका मतलब ओम को कितना मिला होगा, 2/3 ऑफ 3/9। मुझे ये 2/3 कायदे से पहले लिखना चाहिए था, 2/3 ऑफ 3/9 यानी 2/9। शांति को कितना मिला होगा, 1/3 ऑफ 3/9 यानी 1/9। तो गेनिंग रेशियो हो गया 2:1। अब रही बात ओम के नए शेयर की, तो हिज ओल्ड शेयर प्लस हिज गेन, तो 4/9 प्लस 2/9 6/9। शांति का नया शेयर कितना होगा, हर ओल्ड शेयर प्लस हर गेन, 2/9 प्लस 1/9 दैट इज 3/9। तो नया रेशियो आप 6:3 लिख सकते हैं या फिर 2:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन में बच्चों एक बात और भी है, मैं वो डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन के एक्चुअली में 4 पार्ट्स हैं, तो मैं भी इसका भी सिर्फ पहला पार्ट ही डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। ठीक है बच्चों, यह सेकंड पार्ट को भी ओरली डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको इन रिटर्न डिस्कस कर लूँगा। सेकंड पार्ट में वो कह रहा था कि उसके शेयर को, राम ही रिटायर हुआ है मगर उसके शेयर को वो लोग इक्वली एक्वायर कर रहे हैं, तो 3/9 का हाफ कितना हो जाएगा, 3/9 का हाफ आप 3/18 भी कह सकते हैं या फिर सिंपली 1/6 भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, 3/18 ज़्यादा सही है। ठीक है बच्चों, वैसे पूरा डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में ही। बच्चों ओम, राम और शांति पार्टनर हैं 4:3 के रेशियो में। राम रिटायर हो गया और अपने शेयर को ओम और शांति को इक्वल प्रोपोर्शन में दे रहा है। ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वो टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, एडिशन 2020 है, 22 है सॉरी बच्चों। तो पिछले क्वेश्चन में वो उनके ओल्ड रेशियो में उनको सरेंडर कर था अपना शेयर, अब इस बार वो उनको इक्वल प्रोपोर्शन में अपना शेयर सरेंडर कर रहा है। यानी कि ओम ने कितना गेन किया होगा, राम के शेयर का हाफ यानी कि 3/18। शांति ने कितना गेन किया होगा, राम के शेयर का हाफ यानी कि 3/18। तो गेनिंग रेशियो आ गया 1:1, आना ही था वो तो। खैर ओम का नया शेयर क्या होगा, जितना उस पर पहले था प्लस जितना उसको और मिल गया, तो ये हो गया 11/18। शांति का नया शेयर कितना होता, पहले 2/9 में, आधा इंग्लिश आधा हिंदी के चक्कर में हो गया, 2/9 था, 3/18 और मिल गया, तो ये हो गया 7/18। तो नया रेशियो हो गया इन दोनों का 11:7। ठीक है बच्चों, सैक्रिफाइसिंग सॉरी गेनिंग रेशियो हो गया 1:1 और न्यू रेशियो हो गया 11:7। इसके भी 2 और पार्ट और भी हैं, उन दोनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन उनके डिटेल में रिटर्न में बाकी ओरली बता देता हूँ। केस 3 में वो कहा है कि राम ही रिटायर हुआ और उसके शेयर को वो 3:1 के रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, और चौथे केस में तो कहा है कि राम अपना सारा शेयर ओम को ही दे रहा है। उन दोनों को मैं अगले वीडियो में एक साथ ही डिस्कस कर लूँगा बच्चों। ठीक है बच्चों, बच्चों ओम, राम, शांति 4:3 उनका पुराना रेशियो, राम रिटायर हो गया और उसके शेयर को जो है अपने शेयर को उसने ओम और शांति को, दिस इज ओम, और शांति को जो है 3:1 के रेशियो में दे दिया। तो ओम को कितना मिला होगा, 3/4 ऑफ राम का शेयर यानी 3/4 ऑफ 3/9 यानी कि 9/36। शांति को कितना मिला होगा, 1/4 ऑफ 3/9 यानी 3/36। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो आ गया 3:1। क्लियर बच्चों, गेनिंग रेशियो नॉट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओम का नया शेयर क्या होगा, जितना पहले था प्लस गेन, 25/36 आ गया, इन्हें जोड़ लेंगे तो। शांति का नया शेयर क्या होगा, जितना उस पर पहले था प्लस उसका गेन, 11/36 आ गया, तो नया रेशियो आ गया 25:11। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इनका नया रेशियो और गेनिंग रेशियो आ गए। अब इसका लास्ट पार्ट भी मैंने कहा था आप लोगों से, एक साथ डिस्कस कर लूँगा, थर्ड और फोर्थ पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड और फोर्थ पार्ट है, टीएस ग्रेवाल एडिशन 2022। राम रिटायर हो गया, उसका पूरा शेयर जो है वो ओम ने अक्वायर कर लिया, तो ओम का गेन कितना हो जाएगा, पूरा 3/9 जो कि राम का शेयर था। तो गेनिंग रेशियो की जरूरत ही नहीं जब एक ही आदमी गेन कर रहा है तो। ठीक है बच्चों, ओम का नया शेयर क्या होगा, जितना पहले था प्लस जितना मिल गया यानी कि 7/9। शांति का नया शेयर वही रहेगा जो पहले था 2/9, उसे गेन कुछ हुआ ही नहीं, तो गेन नया रेशियो आ गया 7:2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे ये चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बच्चों, जब अपना वो कंपाइल करूँगा तो सारे सॉल्यूशन आपको एक साथ ही मिल जाएंगे, आपको अलग अलग कहीं नहीं ढूंढना पड़ेगा इन सॉल्यूशंस को। ठीक है बच्चों।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है ये टीएस ग्रेवाल का, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एबीसी पार्टनर है 532 के रेशियो में, सी रिटायर हो गया और उसका सारा शेयर ए ने ले लिया। तो अंडरस्टूड है ए का गेन क्या होगा, सारा का सारा सी का शेयर जो कि 2/10 है, तो ए का गेन हो गया 2/10। ए का नया शेयर होगा जितना पहले था यानी कि 5/10 प्लस जितना मिल गया 2/10, तो आ गया ए का नया शेयर 7/10। बी का नया शेयर रहेगा 3/10 जितना पहले था, तो नया रेशियो आ गया 7:3 और गेनिंग रेशियो जरूरत ही नहीं है, सारा गेन ए कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। पी क्यू आर पार्टनर थे 753 के रेशियो में, पी रिटायर हो गया और नया रेशियो क्यू और आर का वही होगा जो पी और क्यू के बीच में पहले हुआ करता था। तो पी और क्यू के बीच का पहला रेशियो क्या था, पहले मतलब 7:5, इसका मतलब क्यू और आर का नया रेशियो आपस का जो है वो 7:5 ही है। तो जब भी पार्टनर्स का आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा होता है तो गेन निकालना सबसे आसान काम होता है। आप GNO फॉर्मूला रख लीजिए, GNO GNO, G फॉर गेन, N फॉर न्यू शेयर, O फॉर ओल्ड शेयर, तो G इक्वल टू N-O, ठीक है, जी नो कह सकते हैं आप इसे, ठीक है, जी नो। तो इस तरह से Q का गेन आ गया 15/60 हिज न्यू शेयर माइनस हिज ओल्ड शेयर। ऐसे ही R का गेन आ गया 13/60 हिज ओल्ड शेयर माइनस हिज न्यू शेयर। तो इस तरह से गेनिंग रेशियो आ गया 15:13, ठीक है बच्चों। और ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। दोनों क्वेश्चन कौन सी बुक के हैं, टीएस ग्रेवाल, और कौन सी एडिशन है ये, 2022। क्लियर बच्चों, इस तरह से दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। बच्चों ओम, राम और शांति पार्टनर हैं 4:3 के रेशियो में। राम रिटायर हो गया और अपना जो शेयर है वो उसने ओम और शांति को उन्हीं के ओल्ड रेशियो में सरेंडर कर दिया, ठीक है बच्चों। अब उन्हीं का आपस का ओल्ड रेशियो आप खुद देख लीजिए क्या है, 4:2, या फिर हम सिंपली 2:1 भी कह सकते हैं। इसका मतलब ओम को कितना मिला होगा, 2/3 ऑफ 3/9। मुझे ये 2/3 कायदे से पहले लिखना चाहिए था, 2/3 ऑफ 3/9 यानी 2/9। शांति को कितना मिला होगा, 1/3 ऑफ 3/9 यानी 1/9। तो गेनिंग रेशियो हो गया 2:1। अब रही बात ओम के नए शेयर की, तो हिज ओल्ड शेयर प्लस हिज गेन, तो 4/9 प्लस 2/9 6/9। शांति का नया शेयर कितना होगा, हर ओल्ड शेयर प्लस हर गेन, 2/9 प्लस 1/9 दैट इज 3/9। तो नया रेशियो आप 6:3 लिख सकते हैं या फिर 2:1 भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी क्वेश्चन में बच्चों एक बात और भी है, मैं वो डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन के एक्चुअली में 4 पार्ट्स हैं, तो मैं भी इसका भी सिर्फ पहला पार्ट ही डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, ठीक है बच्चों। यह सेकंड पार्ट को भी ओरली डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको इन रिटर्न डिस्कस कर लूँगा। सेकंड पार्ट में वो कह रहा था कि उसके शेयर को, राम ही रिटायर हुआ है मगर उसके शेयर को वो लोग इक्वली एक्वायर कर रहे हैं, तो 3/9 का हाफ कितना हो जाएगा, 3/9 का हाफ आप 3/18 भी कह सकते हैं या फिर सिंपली 1/6 भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। 3/18 ज़्यादा सही है, ठीक है बच्चों। वैसे पूरा डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में ही। बच्चों सार्थक, वंश और मानसी जो है वो पार्टनर है, 4:3 का उनका आपस का रेशियो है। लेकिन जब सार्थक रिटायर हो गया तो नया रेशियो और वंश और मानसी का नया रेशियो 2:1 दे रखा है। तो फिर से आप गेन का फॉर्मूला लगाएंगे जिसका फॉर्मूला होता है GNO, या फिर आप कह सकते हैं GNO, ठीक है बच्चों। तो G फॉर गेन, N फॉर न्यू शेयर, O फॉर ओल्ड शेयर। तो वंश का गेन आ गया हिज न्यू शेयर माइनस हिज ओल्ड शेयर यानी 2/3 माइनस 3/9 यानी 3/9, ठीक है। मानसी का गेन आ गया 1/3 माइनस 2/9 1/9 यानी गेनिंग रेशियो हो गया 3:1। और क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही था इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है टीएस ग्रेवाल का, एडिशन 2020, चैप्टर का नाम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये 6 का ए पार्ट है। WXYZ जिनका पुराना रेशियो इस तरह से दे रखा है, हाफ 1/3 1/6 1/3 1/6, जिसे हम लिख सकते हैं 2/6 1/6 2/6 1/6, या फिर सिंपली 2/1 लिख सकते हैं। Y रिटायर हो गया और नया रेशियो WXZ का इक्वल है, तो यानी 1/3 ईच हो गया। फिर से गेनिंग रेशियो मांगा है, W का गेन होगा हिज ओल्ड शेयर माइनस हिज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर यानी आ गया 0। X का गेन आ गया हिज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर यानी 1/6। Z का गेन आ गया हिज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर 1/6। तो यानी गेनिंग रेशियो इन तीनों का आ गया WXZ का 0:1:1, या गेनिंग रेशियो X और Z का आ गया 1:1। इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्लियर बच्चों।